सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को आशीष दे। मुझे आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे। परमेश्वर आप सभी को संभाल के रखने पाए। आने वाले दिन में परमेश्वर आप सबकी सुरक्षा करने पाए, पंखों के आड़ में छुपा के रखने पाए। मैं एक वचन शेयर करना चाहता हूँ। मैं बता दूँ पहले कि अंतिम दिनों का अधर्म कैसे बढ़ेगा, कैसे बढ़ता है। इसका सब्जेक्ट है अंतिम दिनों में अधर्म। अधर्म जो है अंतिम दिनों में, ये अंतिम दिन ही चल रहा है, समझ लीजिए। बाइबल के अनुसार ये अंतिम दिन ही चल रहा है। जितने यीशु मसीह के ऊपर जितने भाई बहन विश्वास करते हैं वो समझ गए होंगे। और मैं वचन को पढ़ता हूँ। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, ताकि जितने विश्वासी यीशु मसीह के ऊपर विश्वासी भाई बहन विश्वास करते हैं वो लोग वीडियो को देख नहीं पाए। मैं वचन पढ़ता हूँ। दूसरा तीमुथियुस 3 अध्याय का मैं पढ़ता हूँ। 1 से लेकर 9 तक मैं पढ़ूँगा। पर यह स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। यहाँ पे पहले हेडिंग में ही लिख दिया गया है, पहले पहला वचन ऐसा ही लिखा हुआ है कि ये भविष्यवाणी है, परमेश्वर के दासों के द्वारा ये भविष्यवाणी है। पर यह स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। मेरे प्रियो, अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, याद रखिएगा। ये अंतिम दिन चल रहा है, उसका चिन्ह है हमको। अब मैं अभी आगे वचन में पढ़ूंगा तो पता चल जाएगा। पर यह स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डिंगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतघ्न, अपवित्र। देखिए, ये चिन्ह मनुष्य के जीवन में ऐसे ही होते हैं। ये चिन्ह जो यहाँ पे लिखा गया है कि क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, मनुष्य स्वार्थी हो जाएंगे अपने ही स्वार्थ के लिए। देखिए, संसार में, आपके माहौल में देखिए, आपके आजू बाजू में देखिए, जितने भी यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं वो तुरंत वो समझ जाएंगे कि सच में मनुष्य क्या है। यहाँ पे लिखा है मनुष्य, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी है। स्वार्थी हो जाएंगे अपने ही स्वार्थ के लिए, दूसरे के लिए नहीं, अपने ही स्वार्थ के लिए वो स्वार्थी हो जाएंगे, अपने ही भलाई के लिए। और लिखा है लोभी, लोभी हो जाएंगे, लालची, लोभी, दूसरे की वस्तु के लिए लोभी हो जाएंगे। इस संसार में ऐसे ही चल रहे हैं ना। आगे लिखा है डिंगमार, अभिमानी, अभिमानी जो अभिमान करते हैं, घमंड करते हैं। निंदक, निंदा करने वाले, एक दूसरे की निंदा करते हैं, एक दूसरे की बुराई करते हैं। और लिखा है माता पिता की आज्ञा टालने वाले, माता पिता की आज्ञा जो टालते हैं। पिता परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं। हम बहुत से सोशल मीडिया पे देखते हैं कि अपने माता पिता को लोग मारते हैं, घर से भगा देते हैं, घर से बेघर कर देते हैं। जिस माता पिता ने हमें आपको पाल पोस कर बड़ा करते हैं, उनको एक दिन ठोकर मार दिया जाता है। सच्चाई सही है, सही है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है यह स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी हो जाएंगे, अपने ही स्वार्थ के लिए कुछ भी कर सकते हैं। माता पिता को घर से भगा भी सकते हैं, उनको धिक्कार सकते हैं, क्योंकि अंतिम दिन चल रहे हैं। अंतिम दिन की चिन्ह यही है। ये जो हो रहा है समझ लीजिए कि हकीकत है। अंतिम दिन का ये समय जो चल रहा है ये सच में हकीकत ही, ये परमेश्वर का वचन है, भविष्यवाणी है ये। और लिखा है दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, दया रहित, क्षमा रहित। दया कोई करने वाला नहीं है, क्षमा कोई करने वाला नहीं है। यहाँ पे लिखा है दया रहित, क्षमा रहित, मतलब कोई क्षमा करने वाला नहीं है, कोई दया नहीं करने वाला है। और आगे लिखा है कि दोष लगाने वाले, असेमी, कठोर, भले के बैरी। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असहमी, मतलब
असंयमी मतलब संयम नहीं रखते हैं, अपने आप को जो है संयमी नहीं रखते हैं। और लिखा है कठोर भले के बैरी जो भले आदमी हैं उनके ही दुश्मन बन जाते हैं। भले के बैरी लिखा है, जो भले लोग हैं उनके दुश्मन बन जाते हैं, उनके दुश्मन तैयार हो जाते हैं, क्योंकि अंतिम दिनों का चिन्ह यही है। और लिखा है विश्वासघाती, जो विश्वासघात करते हैं, जो विश्वासघाती, अगर हम किसी के ऊपर विश्वास किया, हम किसी को विश्वास करके उनको कुछ सौंप दिया, वो आदमी हमारे ऊपर विश्वासघात करेगा, उसी को बोलते हैं विश्वासघाती। और लिखा है जिद और घमंडी, जो घमंड करने वाले लोग हैं, बहुत से लोग हैं संसार में घमंड करते हैं। और लिखा है कि और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे। परमेश्वर को चाहने वाला कोई नहीं है। सुख विलास अपने ऐशो आराम के लिए, आयासी के लिए लोग करेंगे, इसमें किसी का नाम नहीं है, ये चिन्ह है। ये वीडियो किसी के खिलाफ नहीं बन रही है, ये जो है ये परमेश्वर का चिन्ह है, परमेश्वर का जो है भविष्यवाणी के द्वारा लिखा हुआ है। ये वीडियो किसी के खिलाफ नहीं है, इस किसी कोई अपने दिल पर नहीं लेगा। यहाँ पे जो लिखा है उस चिन्ह के बारे में बता रहा है कि आने वाला चिन्ह इस तरह से होंगे। और लिखा है यहाँ पे देखिए विश्वासघाती, दृढ़ घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे। परमेश्वर को चाहने वाला कोई नहीं है, सब अपने ही स्वार्थ के लिए है, अपने ही फायदे के लिए है, अपने ऐशो व आराम के लिए है, अपने ही जो है अभिलाषा के लिए है, अपने ही लालच के लिए है। कोई परमेश्वर को नहीं खोजने वाला है, कोई परमेश्वर को जानने वाला नहीं है। यहाँ पे लिखा है कि परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे। वे भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को न मानेंगे। लोग भक्ति का भेष धरेंगे लेकिन परमेश्वर की शक्ति को कोई नहीं जानेगा। लोग भक्त बनेंगे, हम बड़े भक्त बन जाएंगे, हम ऐसे हैं वैसे हैं, लेकिन परमेश्वर को शक्ति को नहीं जानेंगे। यहाँ पे लिखा है, इस वीडियो को ज़्यादा यही इम्पोर्टेंट है, ये वीडियो बनाने का मकसद यही है, भक्ति का भेष तो धरेंगे, हम तो भक्ति का भेष धरेंगे क्योंकि हम बहुत बड़े भक्त हैं, ऐसे हैं वैसे हैं, लेकिन यहाँ पे लिखा है कि भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को न मानेंगे। परमेश्वर की शक्ति को नहीं मानेंगे क्योंकि भक्ति का भेष धरे है ना। अगर हम भक्ति का भेष धरेंगे, परमेश्वर को शक्ति को हम नहीं जानेंगे। यहाँ पे लिखा है ऐसे से परे रहना, ऐसे लोगों से परे रहना। यहाँ पे लिखा है भक्ति तो करेंगे, वेशभूषा सब कुछ रहेगा, लेकिन परमेश्वर की शक्ति को नहीं जानेंगे। और लिखा है कि तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को न मानेंगे। ऐसों से परे रहना, ऐसे लोगों से दूर रहना जो परमेश्वर की शक्ति को नहीं जानते, उनसे दूर रहना है। और लिखा है इन्हीं में से वे लोग हैं जो घरों में दबे पांव घुस आते हैं और उन दुर्लभ स्त्रियों को वश में कर लेते हैं जो पाप से दबी और हर प्रकार की अभिलाषी के वश में है। यहाँ पे देखिए कुछ तो ऐसे लोग हैं, किसी का नाम नहीं है यहाँ पे इस शब्द में, इस वचन में किसी का नाम नहीं रखा गया है। यहाँ पे जैसे आकस्मिक घटना हम देख लेते हैं, जैसे ऐसे घटनाएं हमने आप लोगों ने बहुत से देखे होंगे कि संसार में किसी भेष बना के, जैसे हम देखते हैं कि थोड़े बीते दिनों में कुछ वकील के रूप में आकर के जो है शूट आउट कर देते हैं, इनकाउंटर कर देते हैं, गोली चला देते हैं। कोई और पत्रकार बनकर आता है, ये किसी का नाम नहीं, एक उदाहरण के तौर पे मैं छोटा सा उदाहरण दिया। भक्ति का भेष के बारे में यहाँ पे लिखा गया है, वो भेष कौन सा भी भेष बना के वो आएंगे। यहाँ पे लिखा है कि इन्हीं में से वे लोग हैं जो घरों में दबे पांव घुस आते हैं और दुर्लभ स्त्रियों को वश में कर लेते हैं जो पाप से दबी और हर एक प्रकार की अभिलाषी के वश में है। ये जो है
उसके ऊपर वाले में लिखा है, तो आप समझ जाएंगे अच्छे तरह से। वे भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को न मानेंगे। ऐसों से परे रहना। इन्हीं में से भक्ति का भेष धरेंगे, कौन सा भी भेष धर करके आ जाएंगे। जैसे हमने कहा कि बीते दिनों में हमने देखा था लखनऊ में गोली चली थी, पत्रकार के रूप में आए थे, गोली चला के चल गए। मतलब कौन सा भी भेष, वो तो एक छोटा सा उदाहरण देने के तौर पे मैं बताया कि मनुष्य कौन सा भी भेष धर के वो आएगा। भक्ति का भेष, वकील का भेष, कोई न कोई डाकिया बन कर आ जाएगा, पोस्टमैन बन कर के, कुरियर वाला, कोई भी कौन सा भी भेष धर करके वो आ जाएगा। यहाँ पे लिखा है, एक बार फिर से मैं उसको पढ़ता हूँ। इन्हीं में से वे लोग हैं जो घरों में दबे पांव घुस आते हैं और उन दुर्लभ स्त्रियों को वश में कर लेते हैं जो पापों से दबी और हर एक प्रकार की अभिलाषाओं के वश में है और सदा सीखती तो रहती है पर सत्य की पहचान तक कभी नहीं पहुंची। जैसे यत्रेस और एब्रोस ने मूसा का विरोध किया था और वैसे ही ये भी यह सत्य का विरोध करते हैं। ये ऐसे मनुष्य है जिसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। ये सब ऐसे मनुष्य हैं, प्रेस लॉर्ड, ये सब ऐसे मनुष्य हैं उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, जो भेष धरते हैं किसी भी रूप में, किसी के घर पे स्त्री के पास जाकर ज़बरदस्ती घर पे पहुंच जाते हैं। वो क्या करते हैं, वो भेष बनाकर आ सकते हैं। जैसे मैंने अभी कहा, थोड़ा 2 शब्द पहले मैंने कहा कि किसी न किसी बहाने कुरियर के द्वारा, पोस्टमैन के द्वारा किसी न किसी भेष बना करके वो आ जाएंगे। यहाँ पे लिखा है कि ऐसे मनुष्य हैं जिनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। बुद्धि भ्रष्ट हो गई है क्योंकि वो बुरे काम करते हैं, इसके लिए उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है कि ऐसे करते हैं लोग। यहाँ पहले वचन में लिखा है कि पर यह स्मरण रखे, मतलब इस बात को याद रखिए कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी या लोभी अपने ही काम के लिए, अपने ही फायदे के लिए स्वार्थी बन जाएंगे। इसीलिए ये वचन बता रहा है कि भक्ति का भेष धरेंगे, वो किसी के घर पे जाएंगे, कुछ भी करेंगे, कुछ भी तरह से वो जा सकते हैं, कैसे भी जा सकते हैं बुराई काम करने के लिए, क्योंकि अंतिम दिनों का ये चिन्ह है। ऐसे ऐसे सब्जेक्ट, ऐसे ऐसे विषय, ऐसे ऐसे जो है न्यूज़ आप लोग ने भी सुना होगा, आप लोग देखा होगा। संसार में ऐसे ही हो रहे हैं। बाइबल का वचन है कि जो भविष्यवाणी के द्वारा ये सब बातें बता दी गई है पहले से ही। यहाँ पे लिखा है कि ये सब करने वाले ठीक है जो करते हैं, लेकिन उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, क्योंकि आदमी जो है लोभी हो गया। यहाँ पे लिखा है स्वार्थी, लोभी, डिंगमार, अभिमानी, निंदक। क्योंकि मनुष्य ऐसे सबको नहीं बता रहे, किसी का नाम नहीं, सब लोग ऐसे है भी नहीं। घटना में आप देखते हैं कहीं घटना होता, क्या सब लोग नहीं होते वहाँ पे। 1-2 आदमी का घटना घटता है तो 1-2 आदमी ऐसे हो जाते हैं, लेकिन ये हकीकत जो भविष्यवाणी है, ये हकीकत बताया गया है, ये सच है। लिखा है ऐसे मनुष्य हैं जिनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है और वे विश्वास के विषय में निकम्मे हैं। वो परमेश्वर के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं, उनके विषय में एक निकम्मे है, जैसे खराब है, एक खराब है, परमेश्वर के नज़र में खराब है। क्योंकि मनुष्य, यहाँ पे लिखा, मैं बार बार वही पढ़ूंगा तो आप लोग को बहुत अच्छे तरह से समझ में आएगा। क्योंकि लिखा है कि यह स्मरण रख, याद रखिए, अंतिम दिनों में जो है कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, अभिमानी, ध्यान से सुनिएगा, ऐसे ऐसे लोग हो जाएंगे। यहाँ पे लिखा पर वे इससे आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि जैसे उनकी अज्ञानता सब मनुष्यों पर प्रकट हो गई थी, वैसे ही इनकी भी हो जाएगी। ऐसे ऐसे जो है यहाँ पे लिखा है कि
वो आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि वो वहीं पे ख़त्म हो जाते हैं, वहीं पे उनका जो है उनका सोच विचार नहीं चल पाता है। यहाँ पे लिखा है कि एक बार फिर से मैं पढ़ता हूँ, पर वे इसके आगे नहीं बढ़ सकते, खाली इतना ही कार्य कर सकते हैं कि वो जो लोभी हो जाएंगे, डिंगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, अपवित्र, दया रहित, दया नहीं करने वाले, क्षमा नहीं करने वाले, सब इसी के सीमित रहेंगे, इसके ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे। दबे पांव किसी के घर पे चले जाना, बस इसके सीमित ही रहेंगे। परमेश्वर का वचन कहता, हम नहीं कहते हैं मेरे प्रियो, ये हमारी लिखी हुई बुक नहीं है, परमेश्वर का पवित्र शास्त्र बाइबल है। यहाँ पे लिखा है, पर वे इसके आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि जैसे उनकी अज्ञानता है ज्ञान न होने की वजह से सब मनुष्यों पर प्रकट हो गई थी, वैसे ही इनकी भी हो जाएगी। सब प्रकट हो जाएगी इनके पर, वहीं पे वो समाप्त हो जाएंगे। परमेश्वर का वचन ये ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ये वचन अच्छा लगा तो कमेंट में आपको कुछ कहना है, कुछ सवाल जवाब है, कुछ डाउट है, तो आप लोग कमेंट में कर सकते हैं, आप हमसे बता सकते हैं। और इसमें अगर कुछ कमी रह गया होगा बताने में तो समझ लीजिए कि उसको आप पूरा करिए, उसको आप सुधार लीजिए। अगर कुछ कमी होगा तो आप उसको सुधार करके पूरा समझ लीजिए। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सभी को आशीष देने पाए। सभी को गॉड ब्लेस यू। आमीन आमीन आमीन।